अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 11 पर चर्चा हो रही है, सृष्टिकर्ता मनुष्य, और उसी का अंतिम पैराग्राफ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और उसके आगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे सद्गुरुदेव लिखे हैं, जैसे दिन के पहले रात और रात के पहले दिन था, ठीक उसी तरह से जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी। तो सद्गुरुदेव बोल रहे हैं, है ना। पहले भी हम लोग चर्चा किए थे। तो जैसे सद्गुरुदेव बता रहे हैं, जैसे दिन के पहले रात थी, जब रात थी तब तो फिर दिन हुआ ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं जैसे दिन के पहले रात और रात के पहले दिन था। बहुत बड़ी बात है। इसका अंत नहीं है, इसको अनादि कहा जाता है ना। दिन के पहले रात और रात के पहले दिन, दिन के पहले रात और रात के पहले दिन, ये तो निरंतर चलते रहेगा ना। ठीक उसी तरह से जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी, ठीक वैसे ही जागृत अवस्था के पहले स्वप्न अवस्था और स्वप्न अवस्था के पहले जागृत अवस्था ना। ये अनादि है ना। यह शरीर कभी सूक्ष्म में रहता है और कभी स्थूल। तो स्थूल से पहले सूक्ष्म में था और सूक्ष्म से पहले स्थूल में था, ये भी चलेगा। इसी तरह अनादि है ना। तो बहुत से लोग स्वप्न सृष्टि का दृष्टांत देने पर आक्षेप करते हैं कि स्वप्न तो जागृत अवस्था के अनुसार हुआ करता है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, बहुत से लोग जब स्वप्न का दृष्टांत देते हैं तो आक्षेप करते हैं। वो कहते हैं कि स्वप्न तो जागृत अवस्था के अनुसार हुआ करता है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, पर यह आक्षेप ठीक नहीं है, पर यह आक्षेप ठीक नहीं है ना। यदि प्रत्येक जागृत अवस्था के पहले स्वप्न था तो क्या यह नहीं कह सकते कि जागृत की ही सृष्टि स्वप्न के अनुसार होती है। गंभीर विषय है ना। यदि प्रत्येक जागृत अवस्था, प्रत्येक जागृत अवस्था, जितना बार हम जागृत अवस्था में आते हैं उसके पहले स्वप्न था, तो क्या यह नहीं कह सकते कि जागृत की ही सृष्टि स्वप्न के अनुसार होती है। तो हम लोग यह क्या नहीं कह सकते हैं, जागृत की सृष्टि स्वप्न के अनुसार होती है। आगे कह रहे हैं गुरुदेव, रात के पहले दिन और दिन के पहले रात थी, रात के पहले दिन और दिन के पहले रात थी। सबको पता है ना। जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी, है ना। बहुत बड़ी बात है। जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। जिस प्रकार रात के पहले दिन और दिन के पहले रात थी, है ना, उसी प्रकार आगे बता रहे हैं गुरुदेव, स्थूल और सूक्ष्म दोनों अनादि हैं। स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही अनादि हैं। हम नहीं कह सकते कि स्थूल अनादि है कि सूक्ष्म, सूक्ष्म दोनों ही अनादि हैं। गुरुदेव कह रहे हैं स्थूल और सूक्ष्म दोनों अनादि हैं। यानी स्थूल कौन है, जागृत अवस्था, सूक्ष्म कौन है, स्वप्न अवस्था, है ना। तो स्थूल भी और सूक्ष्म भी दोनों अनादि हैं, क्योंकि जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी। और दोनों एक हैं, दोनों एक ही हैं, है ना। इनको अलग नहीं किया जा सकता। स्थूल का कारण सूक्ष्म और सूक्ष्म का कारण स्थूल है। स्थूल का कारण है सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म से स्थूल हुआ, है ना। और सूक्ष्म का कारण स्थूल, है ना। तो स्थूल का कारण सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म हुआ, सूक्ष्म से स्थूल हुआ, दोनों
अनन्याश्रय संबंध है दोनों का आपस में। ये दोनों अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, एक ही है, गुरुदेव कह रहे हैं, और दोनों ही अनादि हैं। आत्मा में संकल्प और संकल्प में आत्मा है। आत्मा में ही संकल्प है ना, और संकल्प में ही आत्मा है। आत्मा के अंदर में संकल्प उत्पन्न होती है, और जहाँ आत्मा ही नहीं वहाँ संकल्प कैसे होगा? यानी आत्मा में संकल्प भी है और संकल्प में आत्मा भी है ना। ये दोनों भी अलग नहीं है, यानी संकल्प ही आत्मा है, आत्मा ही संकल्प है, कहने से चलेगा, है ना। सांसारिक तत्वों मैटर्स से ही जीव की उत्पत्ति का भ्रम वैज्ञानिकों को हो जाने का कारण यही है। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, इस मैटर्स जो है, इस जड़ तत्व जो है, यहीं पर परीक्षण करते हैं वैज्ञानिक लोग, है ना। तो उनको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जड़ से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। भ्रम होगा, निश्चित बात है। क्योंकि उत्पादक जो है, उत्पादक कौन है? आत्मा है, जीव है। लेकिन जब जड़ पदार्थ का भी परीक्षण करते करते इनको ऐसा लगने लगता है कि जड़ ही श्रेष्ठ है, जीव की उत्पत्ति हुई है जड़ से, वैज्ञानिकों को ऐसा भ्रम हो जाता है। इसका कारण यही है। लेकिन अभी धीरे धीरे वैज्ञानिक भी आगे बढ़ रहे हैं, है ना। उनका भी कहना है कि निश्चित रूप से कोई ऐसी शक्ति है। अभी ठीक से ठीक पता नहीं चला है ना। तो इस बात को वैज्ञानिक लोग जब परीक्षण करके पहुंच जाएंगे तब तक वो भी यही कहेंगे, अभी पहुंचा नहीं है। जब अभी तक तो जड़ से ही जीव की उत्पत्ति हुई है बोल रहे हैं, लेकिन जब वैज्ञानिक बहुत आगे निकल जाएंगे, है ना, तब वो बतलाएंगे कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अभी जो कह रहे हैं ना, अणु, परमाणु, है ना, ईथर, प्रोटॉन, क्या क्या सब चल जा रहा है ना। अभी ईथर तक चला गया है, आकाश तक मतलब। और आकाश भी जब खंडित हो जाएगा तो जो रहेगा वो अखंड है और खंड नहीं होगा, है ना। वह कौन है? वो हमारी आत्मा है, आपकी आत्मा है। इसीलिए वेदों में लिखा है, आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्निराप, अदभ्याम पृथ्वी। सबसे सूक्ष्म जो है आत्मा है। वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो तत्व है उससे इस संसार की उत्पत्ति हुई है। महाविस्फोट हुआ और इस संसार की उत्पत्ति हुई। लेकिन उससे आगे वैज्ञानिक जब परीक्षण करेंगे तो बताएंगे महाविस्फोट कहाँ हुआ था। एक आत्मा के अंदर चिदाकाश, जिसको गुरुदेव कहते हैं, चित्त के अंदर में स्फुरण हुआ था, आत्मा के अंदर में स्फुरण हुआ था। पर अभी वैज्ञानिक उतना दूर अभी किए नहीं है, परीक्षण चल रहा है। लेकिन सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं, यह सबसे बड़ी बात है। आत्मा में संकल्प और संकल्प में आत्मा है ना। ये संकल्प में ही आत्मा है और आत्मा में ही संकल्प है, यह दोनों भिन्न नहीं है ना। तो जो भ्रम होता है वैज्ञानिकों को, वो ये कहने लगते हैं कि मैटर्स से जीव की उत्पत्ति हुई, यह भ्रम है ना। दिन के पहले रात थी, गुरुदेव कह रहे हैं ना, और प्रकाश के पहले अंधकार था। दिन के पहले रात थी और प्रकाश के पहले अंधकार था। इसी को कह रहे हैं, प्रकाश कहते हैं दिन को, अंधकार कहते हैं रात्रि को। और जीवन के पहले मृत्यु थी, और हम लोग अभी जन्म लिए हुए हैं, है ना। इसके पहले अवश्य मरे थे, है ना। मर करके भी जन्म लिए हुए हैं, है ना। फिर मर जाएंगे तो फिर जन्म लेंगे, ये नियम है। जीवन के पहले मृत्यु थी, है ना। अतः यदि किसी को यह भ्रम हो जाए और कह दे कि दिन की उत्पत्ति रात से हुई, वैज्ञानिक लोग यही तो कह रहे हैं, है ना। उनको भ्रम हो गया है। अतः किसी को यह भ्रम हो जाए और कह दे कि दिन की उत्पत्ति रात से हुई, ब्लैक होल कहते हैं ना, अंधकार, बिल्कुल वहीं से प्रकाश की उत्पत्ति हो रही है, ये कहते ही हैं वैज्ञानिक। तो कोई भ्रम की जो बात हो रही है, ऐसा कह दे तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं भ्रम से हो रहा है। अतः यदि किसी को यह भ्रम हो जाए और कह दे कि दिन की उत्पत्ति रात से हुई, प्रकाश की उत्पत्ति अंधकार से हुई, जीवन की उत्पत्ति मृत्यु से हुई, मृतिका व मैटर्स यानी जड़,
से हुई, है ना। और ईश्वर की उत्पत्ति संसार से हुई, तो कोई आश्चर्य नहीं, यही वैज्ञानिक लोग का कहना है। वो लोग ईश्वर को नहीं मानते, उनका कहना है जो कुछ है यही जड़ पदार्थ को ही वो लोग, प्रकृति को ही वो लोग मानते हैं, है ना। और खूब परीक्षण चल रहा है, लेकिन सदगुरुदेव का कहना है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परीक्षण से उससे आगे जब निकल जाएंगे तब यह बताने लगेंगे सदगुरुदेव जो आगे बता रहे हैं। पर विचारणीय विषय यह है कि आत्मा निज ज्ञान स्वरूप है ना। विचार करने की बात तो यह है कि जड़ पदार्थ अलग है, लेकिन आत्मा जो है वह तो निज ज्ञान स्वरूप है। इसको सिर्फ ज्ञान से जाना जा सकता है। स्वतः प्रकाश और स्वतंत्र है, यह स्वतः प्रकाश है और स्वतंत्र है, इसमें कोई बंधन नहीं है। यह स्वयं प्रकाश है, अपने को जानता है, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी परीक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह तो स्वतः प्रकाश है और निज ज्ञान स्वरूप है ना। तो कल फिर चर्चा होगी, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।